हैदराबाद के अमीरपेट में कमर्शियल बिल्डिंग में भीषण आग लगी, तेजी से फैली लपटों से मचा हड़कंप। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में भीषण आग, आईसीयू में धुआं भरने से 4 मरीजों की हुई मौत, 20 से ज्यादा का रेस्क्यू भी किया गया। मौके पर मौजूद मरीजों के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक परिजन ने बताया कि उनके पिता आईसीयू में भर्ती थे और हादसे में उनकी मौत हो गई। मालवीय के फ्लोरिश स्टे होटल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद एक्शन मोड पर दिल्ली सरकार। आज आरोपी होटल मालिक की साकेत कोर्ट में होगी पेशी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक ज्वाइंट कमेटी का गठन कर दिया गया। इस कमेटी में डीएम, एमसीडी, दिल्ली पुलिस और पावर डिपार्टमेंट के अधिकारी शामिल हैं। टीम आज से पूरी दिल्ली में अवैध संपत्तियां का इंस्पेक्शन भी करेगी। मालवीय नगर में ऐसी 18 संपत्तियां की पहचान की गई है। बहुत जल्द सीलिंग की बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इन पर नियमों के उल्लंघन, अवैध निर्माण और फायर सेफ्टी मानकों के अनदेखी का आरोप है। जल्दी हो सकती है सख्त कार्रवाई। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण अग्निकांड में अब तक 21 लोगों की मौत हो गई है। कई विदेशी नागरिकों की भी जान गई है। बढ़ सकता है मौतों का आंकड़ा। मालवीय नगर अग्निकांड में मरने वालों के 12 विदेशी नागरिक भी शामिल। अस्पताल में कई घायलों की हालत नाजुक है। आज से एलजी ने बुलाई है बड़ी बैठक। अग्निकांड के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए गए हैं। सभी सुरक्षा मानकों की होगी जांच। दिल्ली अग्निकांड में होटल के मालिक लवकेश बजाज के पुलिस पूछताछ में किए हैं कई खुलासे। आज तक से दिल्ली के डिप्टी फायर चीफ ए के मालिक का खुलासा हुआ है। उन इलाके में किसी होटल के पास नहीं एनओसी। दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया है गैर इरादतन हत्या का मामला। उपराज्यपाल ने सभी होटल और नर्सिंग होम में अग्नि सुरक्षा नियमों के पालन की जांच के आदेश भी दिए हैं। आज रानी में ग्राउंड रिपोर्ट में खुलासा, इलाके की अधिकांश इमारतें बेसमेंट व्यवसायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। दिल्ली अग्निकांड में गुरुग्राम के एक ही अग्रवाल परिवार के 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सभी अस्पताल में भर्ती अपने परिजन को देखने और मिलने आए थे। होटल मालिक लवकेश बजाज ने कल रात दिल्ली में पुलिस से पूछताछ में किया खुलासा। वो डर के चलते वो मौके से हो गया था फरार। लवकेश बजाज ने कहा कि वो घर भी नहीं गया और सड़कों पर ही घूमता रहा। पूछताछ में मालिक का खुलासा, 3 साल पहले अहलुवालिया नाम की पार्टी से खरीदी थी बिल्डिंग। आरोपी की भी पुलिस 3 से 4 दिन की रिमांड ले सकती है। आरोपी के कबूला है कि बिल्डिंग के लिए कभी भी नहीं ली गई थी फायर एनओसी। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद एमसीडी कार्रवाई का खौफ। हौज रानी इलाके में होटलों पर लटके हैं ताले। मालवीय नगर और हौज रानी मार्केट में विदेशी पर्यटक सामान लेकर ठहरने की जगह तलाशते नजर आए। दिल्ली रेस्टोरेंट अग्निकांड, सीटीआई ने सीएम रेखा गुप्ता को लिखा है पत्र। फायर सेफ्टी के लिए 8 सूत्री गाइडलाइन की मांग की है। होटल में आग लगने की शुरुआती पलों में वीडियो भी सामने आया। तारों से निकलती चिंगारी के बीच अफरा तफरी मच गई। दूसरी तस्वीर में बिल्डिंग के सामने वाले हिस्से में से जहां एक शख्स खिड़की से लटकता और फिर नीचे कूदता नजर आया। होटल अग्निकांड जांच में लवकेश से पूछताछ में नए खुलासे हुए हैं। 3 प्रॉपर्टी से जुड़ाव सामने आया है। लेमन ग्रीन, मिकासा और फ्लोरिश स्टे भी शामिल है। मालवीय नगर अग्निकांड पीड़ितों से मिली है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। मुआवजे का किया है ऐलान। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। इंदौर से आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद से सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू कर दी है। पूरे उत्तर प्रदेश में जनगणना अभियान चलाने का दावा है। नगीना सांसद चंद्रशेखर को पुलिस ने उनके धामपुर आवास पर रोका। बड़ी संख्या में पुलिस उनके आवास पर मौजूद रही। यूपी के में अभियान शुरू करने से पहले चंद्रशेखर बोले हैं कि सम्मानजनक सीटें मिलने पर किसी भी दल के साथ गठबंधन की संभावना है। बिजनौर में एएसपी यात्रा से पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई और मुफ्त शिक्षा जैसे मुद्दे प्रमुख होंगे। उत्तर प्रदेश भर में यात्रा के दौरान पदोन्नति और आरक्षण और अति पिछड़ों के लिए अतिरिक्त आरक्षण की मांग उठेगी। मुरादाबाद के सनातन धर्म इंटर कॉलेज में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की पहली बड़ी चुनावी रैली का आगाज किया गया। 2027 की तैयारी के लिए उतरे हैं जयंत चौधरी। मुरादाबाद में विजय संकल्प महारैली के जरिए जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी के किसानों को साधने की कोशिश में जाट वोटों को भी एकजुट करने के लिए कोशिश करेंगे जयंत चौधरी। मुरादाबाद के ठाकुरद्वार इंटर कॉलेज मैदान में राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ता जुटे हैं। जयंत चौधरी की रैली को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी की जा रही है।
लखनऊ स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने राज्य निर्वाचन आयोग से पंचायत चुनावों की संभावित तारीख की मांग की है। लखनऊ में हाईकोर्ट ने सरकार को ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और चुनावी टाइमलाइन पेश करने का निर्देश दिया है। लखनऊ में पंचायत चुनाव मामले में सरकार और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गया। मंत्री ने विपक्ष पर विकास रोकने का आरोप लगाया। संभल में कब्जा मुक्त कार्रवाई की गई है। सरकारी जमीन से दंगा पीड़ित परिवार को आज 100 वर्ग मीटर भूमि आवंटित होगी। शेरखान सराय संभल में प्रशासन 1978 दंगे के बाद पलायन कर चुके परिवार को जमीन सौंपेगी। 2027 चुनाव से पहले हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना संभल। मुख्यमंत्री के निर्देश पर के बाद वर्षों से विस्थापित परिवार के पुनर्वास प्रक्रिया शुरू की गई। लखनऊ में यूपी पुलिस ने भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के सॉल्वर गिरोह को और अभ्यर्थियों को सख्त चेतावनी जारी की है। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थी पकड़े जाने से चलाचल संपत्ति जब्त की जा सकती है। परीक्षा के प्रश्न पत्र या इससे जुड़ी सामग्री साझा करना कानूनी अपराध माना जाएगा। इससे लेकर पूरा सिस्टम चौकस है। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत सॉल्वर गिरोह को करोड़ों रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान है। लखनऊ में एसटीएफ ने आयुष्मान योजना के फर्जीवाड़े करने वाले गिरोह के सदस्य चक्रशेरू उर्फ अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया है। हरदोई लखनऊ लिंक वाले नेटवर्क पर एसटीएफ का शिकंजा। हजारों अपात्र लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ दिलाने का आरोप है। कानपुर में ब्राह्मण चेहरे एक सुर में बोले हैं, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा चुनाव, वहीं होंगे पार्टी के चेहरा। कानपुर में ब्रजेश पाठक और मनोज पांडे का दावा, सनातन के लिए सरकार के कामों से ब्राह्मण समाज बीजेपी के साथ है। कानपुर में कई ब्राह्मणों ने यूजीसी से जुड़े मुद्दों पर असंतोष जताया। कहा कि इस बार विकल्प तलाशने पर विचार किया जाएगा। कन्नौज में शंकराचार्य का योगी सरकार पर बड़ा सवाल। आरोपी असद के एनकाउंटर पर बोले, जांच और न्याय की जगह मुठभेड़ समाधान नहीं है, कानून के तहत सजा जरूरी है। फसाई ने सईदाबाद गाजियाबाद में छापेमारी की है। एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री जब्त करने के लिए 10 नमूने भी भेजे गए। नैनीताल में भीषण जाम से लोग परेशान हैं। सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें हैं। पर्यटकों और स्थानीय लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही। कटिहार में धू धू कर जली बाइक, मचा हड़कंप। 20 सड़क पर आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। कारणों की जांच जारी है। गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर के दौरान चली गोलियां। पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। नवसारी में दो गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट। विवाद के लिए उग्र रूप से मौके पर पहुंची पुलिस ने संभाला है मोर्चा। मध्य प्रदेश एमपी के सिवान में भी छेड़खानी की वारदात सामने आई है। सीसीटीवी में कैद होगी। आरोपी की हरकत कैमरे में रिकॉर्ड की गई। पुलिस ने जांच तेज कर दी है। मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने का मामला आया सामने। यूपी के बुलंदशहर की घटना पर प्रशासन सतर्क हो गया। मामले की जांच जारी है। सूरत में ऑटो हड़ताल को लेकर विवाद बढ़ गया है। चालकों और प्रशासन के बीच टकराव। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के गाजीपुर में एनकाउंटर पर एसपी डॉक्टर इर्राज राजा का बड़ा बयान आया सामने। पुलिस कार्रवाई को लेकर कई अहम जानकारियां साझा की। जांच जारी है। यूपी के बांदा में चला बुलडोजर। प्रशासन की कड़ी कार्रवाई। अवैध निर्माणों पर चला प्रशासन का शिकंजा। इलाके में मचा हड़कंप। पत्नी की बेरहमी से पिटाई, पति की मौत। एमपी में छतरपुर में घरेलू विवाद के लिए खौफनाक मोड़। पुलिस जांच में जुटी हुई है। महाराष्ट्र के पुणे में 700 से अधिक कर्मचारियों की नौकरी पर संकट। सॉफ्टवेयर इंजीनियर और फ्रेशर समेत बड़ी संख्या में कर्मचारियों पर असर पड़ेगा। गुजरात के सूरत में साइबर ठगी का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। पूछताछ जारी है।